Hello, I am Doris Das, Assistant Professor, Department of Botany, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kulhan University, Chaibasa. Topic today is fibers, with special reference to cotton, part of economic botany. What are fibers? सबसे पहले ये जानने की कि फ़ाइबर्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं फ़ाइबर्स के बारे में थोड़ा बहुत। फूड जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और फूड के बाद अपने यूज़फुलनेस के लिए जो नेक्स्ट प्लेस जिसको मिलता है वो है फाइबर प्लांट्स को, बिकॉज़ ये भी हमारे मैनकाइंड का एक स्पेशल हिस्सा है। बहुत पुराने समय से ही ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो प्लांट फाइबर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं फॉर क्लोथिंग और बाकी दूसरी ज़रूरतों के लिए भी। और जैसे जैसे सिविलाइजेशन एडवांस होते चला गया, बहुत सारे मैन मेड फाइबर्स भी हैं जिन्होंने प्लांट फाइबर्स को रिप्लेस किया, लेकिन उसके बावजूद प्लांट फाइबर्स जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर क्लोथिंग, रोप्स, पैकिंग, स्टफिंग, सैक्स, पेपर के मैन्युफैक्चर, ये सब काम के लिए फाइबर्स का इस्तेमाल होता है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर्स देखा जाए तो बोटानिकली अगर हम देखें तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये एक्चुअली लिग्निफाइड स्केलेरन काइमेटस सेल्स होते हैं। मतलब थिक वॉल्ड सेल्स जो होते हैं वो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं, और इनके जो एंड होते हैं वो या तो पॉइंटेड होंगे या फिर ब्लंट होंगे। और ये प्लांट्स के बहुत सारे वेरियस पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में दिखाया मिलेंगे, जैसे कि कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वास्कुलर टिश्यूज़। वास्कुलर टिश्यूज़ मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, और सीड्स के सरफेस पे, ये सब जगह में हम लोगों को फाइबर्स मिलते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं प्लांट फाइबर्स, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और अगर केमिकली देखें तो ये जो प्लांट फाइबर्स होते हैं ये मेनली जो है सेल्यूलोज से बने होते हैं, और उसमें कुछ मात्रा हेमी सेल्यूलोज, लिग्नेंस और दूसरे सब्सटेंसेस की भी होती है। फाइबर्स का अगर क्लासिफिकेशन है तो वो दो तरह से होता है। पहला होता है फाइबर्स का क्लासिफिकेशन जो कि उसके ओरिजिन और स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, मतलब वो फाइबर प्लांट में किस जगह पर होता है उस बेसिस पे उसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है सॉफ्ट या बास्ट फाइबर्स जो नॉर्मली फ्लोएम में मिलते हैं, फ्लोएम के साथ मिलते हैं। और पेरिसाइकिल या कॉर्टेक्स मतलब जाइलम के बाहर वाला जो हिस्सा है उसमें जब ये सेल्स मिलते हैं तो उनको कहते हैं सॉफ्ट और बास्ट फाइबर्स। इसका एग्जाम्पल है जूट, फ्लैक्स। दूसरा है हार्ड या वुड फाइबर्स। ये फाइबर्स जो है ये लिग्निफाइड सेल्स होते हैं जो कि जाइलम में मिलते हैं। हम लोग सब जानते हैं फ्लोएम और जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो ये जाइलम में मिलते हैं। और तीसरा है लीफ और स्ट्रक्चरल फाइबर्स। ये जो है कुछ मोनोकॉट प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिग्निफाइड हो जाती हैं और उनका वो हिस्सा जो है फाइबर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं लीफ और स्ट्रक्चरल फाइबर्स। और चौथा है सरफेस फाइबर्स। ये फाइबर्स जो हैं ये सरफेस पे होते हैं, अंदर में नहीं बल्कि सरफेस पे, स्टेम, लीफ, फ्रूट या सीड के सरफेस पे जो फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, वो सीड के सरफेस पे मिलते हैं कॉटन फाइबर्स जो हैं। और दूसरा उसका क्लासिफिकेशन होता है
उसके कमर्शियल यूज़ के बेसिस पे। और इस ये जो बेसिस है, इसके बेसिस पे फाइबर्स को 6 कैटेगरीज़ में बांटा गया है। पहला है टेक्सटाइल फाइबर्स, मतलब वो फाइबर्स जो कि फैब्रिक्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाते हैं, मतलब कपड़ा बनाने के लिए काम में आते हैं, जैसे कॉटन, जूट वगैरह। और दूसरा है ब्रश फाइबर्स। ये ब्रश फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे ट्विग्स या लीव्स या बार्क्स जो होते हैं प्लांट के, इनका इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर ये ब्रशेज़ या ब्रूम्स, झाड़ू बनाने के काम में आते हैं। और इसका एग्जांपल है पाम। तीसरा है रफ़ वीविंग फाइबर्स। ये जो है नॉर्मली स्ट्रॉ हैट्स जो बनाते हैं, बास्केट्स, चेयर्स और मैट्स वगैरह बनाने के काम में जो फाइबर्स आते हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। चौथा है फिलिंग फाइबर्स। ये फिलिंग फाइबर्स जो है, ये कुशन, पिलोज़, स्टफ़ टॉयज़ जो होते हैं, खिलौने, उन सब में जो कॉटन या जूट या गद्दे जो होते हैं, उनमें रुई, जूट और कॉयर मतलब नारियल के जो रेशे भरे जाते हैं, तो ये सारे जो हैं ये फिलिंग फाइबर्स कहलाते हैं। पांचवा है नेचुरल फाइबर्स। तो बास्ट या बार्क जो होता है ट्री का, जो बाहर का हिस्सा होता है, वो काफ़ी टफ और इंटरलेसिंग फाइबर्स होते हैं, जो कि जब उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो लेयर्स में हम लोगों को मिलते हैं। ये काफ़ी रफ़ होते हैं, क्लोथिंग के हिसाब से काफ़ी रफ़ होते हैं। और पेपर मलबरी से जो टापा क्लॉथ बनाया जाता है वो इसका एग्जाम्पल है। और ये जो क्लॉथ है ये नॉर्मली वॉल हैंगिंग्स और मैट्स ये सब बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और छठा है पेपर मेकिंग फाइबर्स। प्लांट के जो हिस्से पेपर माने उसका जो फाइबर्स जो है जिनसे पेपर बनता है, जैसे वुड, टेक्सटाइल और ग्रासेस एट्सेट्रा, जो कि पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको कहा जाता है पेपर मेकिंग फाइबर्स। अब आते हैं कॉटन पे। कॉटन का बोटानिकल नेम गॉसिपियम, फैमिली मालवेसी, और इसका जो कॉमन नेम है जो नॉर्मली हम लोग उसको बुलाते हैं वो है कपास, और एकदम रॉ अगर बोले तो नॉर्मल भाषा में हम उसको रुई कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल फाइबर यील्डिंग क्रॉप है। पूरे वर्ल्ड में बहुतायत में ये कल्टीवेट किया जाता है। 5000 साल तक ये इंडस वैली में भी ग्रो किया जाता था। मतलब ये कितना पुराना पौधा है ये आप समझ रहे हैं। तो कॉटन वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब ये कहीं भी गया है तो इंडिया से गया है, तो इसका मेन ओरिजिन पॉइंट जो होता है वो इंडिया हो जाता है। ईस्टवर्ड ये चाइना तक और वेस्टवर्ड ये इजिप्ट तक गया है इंडिया से। कॉटन अभी तो पूरे वर्ल्ड में ही कल्टीवेट किया जाता है और कमर्शियली इसको ग्रो किया जाता है। जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ कॉटन ग्रो करती हैं उनमें मेन है यूएसए, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट, मैक्सिको, सूडान, टर्की और पाकिस्तान। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में जिन स्टेट्स में कॉटन ग्रो किया जाता है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और हरियाणा। गुजरात में ये सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। मार्फोलॉजी पढ़ते समय ये हम लोग थोड़ा सा काइंड्स ऑफ कॉटन के बारे में पहले जान लें, फिर हम लोग उसकी मॉर्फोलॉजी पे आएंगे। और इसमें हम लोग जितने टाइप्स यहाँ पर हैं, जितने काइंड्स ऑफ कॉटन प्लांट्स हैं, उनकी अलग अलग मॉर्फोलॉजी हम स्टडी करेंगे, कॉमन नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो गॉसिपियम जीनस है ये 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, माने वो कहाँ पर रहता है और उसके क्रोमोसोमल नंबर्स के हिसाब से। तो जो कल्टीवेटेड कॉटन है उसकी 4 मेन स्पीशीज़ हैं, और बाकी जो स्पीशीज़ हम लोग को मिलती है वो इन्हीं 4 स्पीशीज़ की ही डिफरेंट रेसेस है। अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस में अलग अलग रेसेस मानी जाती हैं।
ये 4 हैं गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हर्सटम एंड गॉसिपियम बार्बाडेंस। पहले देखते हैं गॉसिपियम आर्बोरियम। इसका क्रोमोसोमल नंबर हैप्लॉइड जो है वो 13 है। इसको सीलोन कॉटन, देसी कॉटन या चाइनीज़ कॉटन भी कहा जाता है। ये जो स्पीशीज़ है ये प्रोबेबली इंडो चाइना नेटिव मानी जाती है और ये जो कल्टीवेट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में वो है इंडिया, बर्मा, मलेशिया, चाइना, कोरिया, जापान, ताइवान और अफ्रीका में। लेकिन इसके सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स जो हैं इस तरह के कॉटन के वो हैं इंडिया और अफ्रीका। इसके जो प्लांट्स हैं वो एनुअल या पेरिनियल श्रब्स होते हैं जिनकी हाइट 3 मीटर तक की होती है। लीव्स जो हैं 5 to 7 लोब्ड होते हैं, डिफरेंट लोब्स में बटे हुए होते हैं और उनकी संख्या जो है 5 to 7 होती है। फ्लावर्स जो हैं वो पर्पल, रेड, येलो या वाइट होते हैं डिफरेंट रेसेस के हिसाब से। और इनके ये जो है पूरी तरह से जो बड है ये पूरी तरह से ट्रायंगुलर ब्रैक्टियोल्स से कवर्ड रहता है, बहुत नज़दीक होते हैं। ब्रैक्टियोल्स बड के काफ़ी नज़दीक होते हैं। फ्रूट जो है उसको बॉल्स बोलते हैं और ये फ्रूट जो हैं वो ट्राइलोक्यूलर होते हैं और टेपरिंग, ऊपर की तरफ टेपरिंग होते हैं, थोड़े से पॉइंटेड होते हैं। पॉइंट नहीं होता है बट धीरे धीरे पतले होते चले जाते हैं, नीचे चौड़े और ऊपर पतले होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टेपरिंग। जो कैप्सूल है वो जब राइप हो जाता है तो पूरी तरह से खुल जाता है और हर एक लॉक्यूल में 17 सीड्स होते हैं। ये जो सीड्स हैं ये जो उनके ऊपर जो फज़ी हेयर्स, फज़ी मतलब उलझे हुए हेयर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो उलझे हुए होते हैं, वो जो होते हैं वो थोड़े ग्रेइश ग्रीन या रस्ट कलर्ड के होते हैं, प्योर वाइट नहीं होते हैं। हेयर्स जो हैं बहुत छोटे होते हैं बट स्ट्रॉन्ग होते हैं और कोर्स मतलब रफ़ होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है वो 9.5 मिलीमीटर से 19 मिलीमीटर तक की होती है। दूसरा है गॉसिपियम हर्बेसियम। इसका भी हैप्लॉइड क्रोमोसोमल नंबर जो है वो 30 होता है। इसको लेवेंट कॉटन या अपम कॉटन भी कहा जाता है। ये स्पीशीज़ जो है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की नेटिव मानी जाती है और ये ज़्यादातर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न इंडिया, बलूचिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और रशियन तुर्किस्तान में इसका कल्टीवेशन होता है। इसके प्लांट्स जो हैं वो श्रबी होते हैं और उनकी हाइट 1 to 1.5 मीटर्स तक की होती है। लीव्स जो हैं 3 to 5 लोब्ड होते हैं और फ्लावर्स जो होते हैं उनका जो सेंटर होता है वो थोड़ा पर्पल या कभी कभी थोड़ा रेडिश पर्पल टिंज भी होता है। इसमें जो ब्रैक्टियोल्स होते हैं वो काफ़ी खुले हुए होते हैं और फ्लावर से पूरी तरह से जुड़े हुए या उसको घेरे हुए नहीं होते हैं। जो बोल्स होते हैं वो ट्राइलोक्यूलर होते हैं, राउंडेड होते हैं। पहले वाले में हमने देखा था वो थोड़े टेपरिंग होते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये राउंडेड होते हैं, बीक्ड होते हैं, एक छोटी सी बीक की तरह निकले होते हैं, स्मूथ होते हैं और इनमें थोड़े से ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे खुल जाते हैं और उसके बाद उसमें से फाइबर्स जो है वो दिखाई देने लग जाते हैं। एक लॉक्यूल में 11 सीड्स तक होते हैं और जो सीड्स हैं उनमें 2 तरह के हेयर्स होते हैं। उनके जो हेयर कोट्स होते हैं, ऊपर में जो हेयर रहते हैं सीड के ऊपर, वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग लेंथ हेयर्स जिनको फ्लॉस कहते हैं और दूसरा होता है शॉर्ट फज हेयर्स जिनको लिंटर कहते हैं। इनके बारे में डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ कॉटन फाइबर्स पढ़ेंगे। गॉसिपियम हिर्सुटम, इसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 26 होता है
मतलब प्लॉइडी इसकी टेट्राप्लॉइड हो जाती है। और इसको अपलैंड कॉटन, बर्बन कॉटन या अमेरिकन कॉटन भी कहा जाता है। ये जो स्पीशीज़ है इसका ओरिजिन ग्वाटेमाला या सदर्न मैक्सिको यहाँ से हुआ ऐसा माना जाता है। और ये जो कॉटन है ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है। ये जो अपलैंड कॉटन है यही कॉटन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है? साउथ ब्राज़ील, उगांडा, अफ्रीका, इराक, चाइना, टर्की, ग्रीस, इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके जो प्लांट्स होते हैं वो स्मॉल श्रब्स होते हैं और उनकी हाइट जो है 1.5 मीटर्स तक की होती है। और इनकी जो लीव्स होती है वो 3 to 5 लोब्ड होती है। फ्लावर्स जो होते हैं वाइट या पेल येलो कलर के होते हैं। बोल्स जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं और स्मूथ होते हैं। और लोक्यूल्स 3 से 5 होते हैं और इनमें ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं। जो सीड्स होते हैं वो पूरी तरह से चारों तरफ से वाइट फजी हेयर्स से घिरे हुए होते हैं। फजी मतलब उलझे हुए हेयर्स होते हैं, फाइन नहीं होते हैं, मैंने एक एक धागा अलग से नज़र नहीं आता है। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, उनकी लेंथ के हिसाब से इसके जो स्टेपल मतलब जो फाइबर्स हैं उनकी 2 वैरायटीज़ इसमें देखी जाती हैं। एक है शॉर्ट स्टेपल कॉटन जिसकी फाइबर लेंथ 16 to 27 मिलीमीटर होती है और दूसरा है लॉन्ग स्टेपल कॉटन जिसकी फाइबर लेंथ जो है वो 28 से 38 मिलीमीटर तक की होती है। और चौथा है गॉसिपियम बार्बाडेंस। इसका भी हैप्लॉइड क्रोमोसोमल नंबर 26 होता है और इसको सी आइलैंड कॉटन, इजिप्शियन कॉटन, ब्राज़ीलियन कॉटन या पेरुवियन कॉटन भी कहा जाता है। ये जो स्पीशीज़ है ये साउथ अमेरिका में ब्राज़ील की नेटिव है और इसको बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लिन का जो फाइननेस है, खूबसूरती भी है और लंबाई भी, दोनों चीज़ इसमें पाई जाती है इसके फाइबर्स में। ये पेरिनियल श्रब्स होते हैं और इनकी हाइट तकरीबन 2.5 मीटर्स तक की होती है। लीव्स जो हैं 3 to 5 लोब्ड होते हैं। ब्रैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और एपेक्स में डिवाइडेड होते हैं। एकदम वो जो डिवीज़न होता है इतना ज़्यादा कटा हुआ होता है कि लगता है जैसे उसमें टीथ हैं, दांत की तरह दिखाई देता है। 10 से 15 लॉन्ग एक्यूमिनेट टीथ की तरह दिखाई देता है। जो फ्लावर्स हैं वो ब्राइट येलो कलर के होते हैं और उनके बीच में रेड या पर्पल स्पॉट होता है। जो बोल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, टेपरिंग मतलब ऊपर की तरफ धीरे धीरे पतले होते चले जाते हैं। शाइनी होते हैं और डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और इनमें 3 से 5 लोक्यूल होते हैं और ऑयल ग्लैंड्स भी होता है। और हर लोक्यूल में 5 से लेके 8 तक सीड्स होते हैं जिनके एंड्स जो होते हैं फजी मतलब जो फाइबर्स होते हैं वो शुरू में एकदम फजी उलझे हुए होते हैं, क्लियर नहीं, जो आप एक एक हेयर क्लियर से नहीं पता चलता है। इसका जो लिंट होता है वो एकदम प्योर वाइट या फिर लाइट क्रीम कलर का होता है और धीरे धीरे डिफरेंट रेसेस में ये कहीं कहीं डीप महोगनी रेड तक भी इसके कलर्स फाइबर के या लिंट के जो होते हैं वो होते हैं। इसकी 2 मेन वैरायटीज़ होती हैं, इजिप्शियन कॉटन और सी आइलैंड कॉटन। इजिप्शियन कॉटन जो है वो इरिगेटेड कंडीशंस में कल्टीवेट किया जाता है। इजिप्ट, सूडान, टर्की, मेक्सिको, एरिज़ोना और साउथ अमेरिका में। और इसके जो फाइबर्स होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी जो इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ होती है, मतलब खिंचाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इनका ज़्यादातर इस्तेमाल ऑटोमोबाइल टायर बनाने में होता है और या फिर जो हाई क्वालिटी होजरी आइटम्स होते हैं, टी शर्ट्स जो हाई क्वालिटी होती हैं होजरी आइटम्स, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल
किया जाता है, इलास्टिक्स जो बनते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं। दूसरा है सी आइलैंड कॉटन। इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन ब्राज़ील से आइलैंड्स ऑफ वेस्ट इंडीज़ तक चला गया। तो वेस्ट इंडीज़ में ही ये सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, वेस्ट इंडीज़ और फिजी में। और इसको कल्टिवेटेड कॉटन्स की सबसे फाइनेस्ट वैरायटी कहा जाता है। इसके फाइबर्स जो हैं वाइट, लस्ट्रस और सिल्की होते हैं। और इनके स्टेपल मतलब धागे की जो लेंथ होती है फाइबर की, वो 38 to 51 मिलीमीटर्स तक की होती है। और फाइन स्पन यान ऑफ दिस कॉटन, जो इसका जो यान बनता है, मतलब जो पूरा प्रोसेस होने के बाद जो इसका धागा बनता है, उसका मेनली यूज़ जो होता है वो लेसेस और फाइन होजरी में मैन्युफैक्चर के लिए होता है। लेसेस और इलास्टिक्स वगैरह और कुछ फैब्रिक्स बनाने में इसका यूज़ होता है। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं 4 तरह के बोल्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ये पहला वाला ए जो है गॉसिपियम आर्बोरियम का है। जो बी है वो गॉसिपियम हर्बेसियम का है। जो सी है वो गॉसिपियम हिर्सुटम का है। और जो चौथा है वो गॉसिपियम बार्बेडेंस का है। तो यहाँ इस वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे और इसका सॉइल टेक्सचर, इसके क्लाइमेट और इसके कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।